नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डेटा टाइप की सीरीज़ में। आज हम जानेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप कि सीक्वेंस डेटा टाइप होता क्या है। जैसा कि पहले जान लेते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस को हिंदी में कहते हैं क्रम अनुसार। मतलब हर चीज़ का एक ढंग होता है। जैसे कि आपकी क्लास में पेपर शुरू होने वाला है तो टीचर क्या कहेगा कि रोल नंबर 1 इधर बैठे, इस रो में रोल नंबर 1 2 3, दूसरी रो में 4 5 6। तो ये जो आप एक रोल नंबर वाइज बैठ रहे हैं, रोल नंबर वाइज का ही मतलब है क्रम अनुसार। यानी कि आप एक सीक्वेंस बना रहे हैं। जब आपका टीचर कॉपी चेक करने आता है, साइन करता है ना एक, तो पहले वो 1 के पास जाता है, फिर 2 के पास, फिर 3 के पास। तो क्या हो रहा है, ये एक सीक्वेंस वाइज में जा रहा है कि पहले 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे। ऐसा तो नहीं होता है कि पहले 5 के पास आ गया, फिर 1 के पास चला गया, फिर 6 की कॉपी चेक कर दी, फिर 2 की। ऐसा नहीं होता है ना। तो जो ये लाइन वाइज चल रहा है इसी को कहते हैं सीक्वेंस। अब जो ये सीक्वेंस डेटा टाइप है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें आता है हमारा एक स्ट्रिंग, फिर लिस्ट और फिर टपल। ये क्या होती हैं चीज़ें, इनको हम एक एक करके सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये डेटा टाइप की वीडियो है। जैसे स्ट्रिंग जो है, इस पे फंक्शंस लगते हैं, जैसे 2 स्ट्रिंगों को जोड़ना या फिर ट्रावर्सिंग करना या फिर कोई एलिमेंट को उठाना। वो सब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, जिसका नाम है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, लिस्ट मैनिपुलेशन। ठीक है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2 लिस्टों को जोड़ना है, किसी एक एलिमेंट को रिमूव करना है, नए एलिमेंट को जोड़ना है, या फिर 2 लिस्टों को जोड़ना है, वो हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। इसमें हम सिर्फ बेसिक जो है डेटा टाइप का जितना हमें ज़रूरत है, हम सिर्फ इसमें उतना ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है। तो शुरुआत करते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप के सबसे पहला डेटा टाइप, जो कि है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग जैसे नाम से पता लग रहा है, लेकिन बहुत लोगों को धोखा होता है। अगर मैं पूछूं स्ट्रिंग क्या है, तो बहुत लोग कहेंगे कि अल्फ़ाबेट्स को एक संग लिखना स्ट्रिंग है। ठीक है, अल्फ़ाबेट को लिखना, या फिर किसी का जैसे नाम है, किसी का नाम है, कोई चीज़ है, वो स्ट्रिंग हो गई। जी हाँ, आपकी ये बात सही है। लेकिन पाइथन को कैसे पता चलता है कोई भी चीज़ स्ट्रिंग है, उसकी मैं बात करता हूँ। तो पाइथन को पता लगता है इन कोड्स के द्वारा। इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी है वो एक स्ट्रिंग मानी जाएगी। स्ट्रिंग इन द सेंस कि अगर स्पेस भी दिया हुआ है तो वो भी एक स्ट्रिंग है। जैसे मैं बात करूँ, मेरे पे एक वेरिएबल है पेपर नाम का। आप ए भी ले सकते हैं, बी, जो आपका मन करे। ये कोट्स के अंदर मैंने कुछ लिखा, जैसे A07। अब आप कहेंगे भाई ये तो इंटीजर है। जी हाँ, ये इंटीजर तो है, लेकिन क्योंकि ये इन कोट्स के अंदर लिखा है तो ये एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। अभी ये स्ट्रिंग बन गया है क्योंकि अभी ये इन कोट्स के अंदर है। तो इन कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो स्ट्रिंग है। जैसे मैं लिखूँ अगर अमन, फिर मैंने स्पेस दिया और मैंने लिख दिया कुमार, तो ये जो स्पेस दिया है ये भी एक स्ट्रिंग हो गई। अमन को मैंने एक वेरिएबल नेम में स्टोर करा दिया, अमन कुमार को। पहला इंडेक्स मैं बता चुका हूँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अभी स्पेस का भी इंडेक्स होगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो इस तरीके से जो भी कोट्स के अंदर लिखा हुआ है वो एक स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, अब अगर आपको इसके पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप लिखेंगे नेम, 0th इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट प्रिंट करना है।
यानी कि नेम वेरिएबल में क्या पड़ा है, अमन कुमार जो पड़ा हुआ है उसके ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है ए, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा ए आ गया इसकी जगह। बाहर क्या लिखा है प्रिंट फंक्शन, तो ये प्रिंट क्या कर देगा ए। अब मैं चेक कैसे करूं, मैंने ए लिखा है कोट्स में अमन। अब मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना है, तो डेटा टाइप चेक करने के लिए मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, टाइप फंक्शन का यूज़ करें, ए लिखें, यानी कि ए में जो भी डेटा पड़ा है उसका टाइप बता दो। टाइप बताएगा str, प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से कुछ प्रिंट हो जाएगा। अब बात आती है लिस्ट की। हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि जो ये हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ये अनचेंजेबल होती है, मतलब इसमें मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते, बस इतनी बात ध्यान रखें। आगे आने वाले स्ट्रिंग मैनिपुलेशन चैप्टर में आपको और क्लियर होगा। अभी बस आप डेटा टाइप चेक करना सीख जाएं इस तरीके से। अब लिस्ट की बात आती है, ये चेंजेबल होती है, जैसे स्ट्रिंग अनचेंजेबल होती है, ये चेंजेबल होती है। अब भाई ये लिस्ट क्या है, जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि भाई चिप्स ले आ और तू भाई कुरकुरे ले और चौकोज़ भी ले आ। अब आप कह रहे हैं मम्मी ये इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं इन्हें याद कैसे रखूँगा सॉरी। तो मम्मी ने कहा भाई पेपर पे लिख ले एक। तो पेपर नाम के वेरिएबल में आपने क्या क्या लिखा, आपको जो भी चीज़ें लानी है, जैसे चिप्स लाने हैं, कुरकुरे लाने हैं और क्या लाना है, चौकोज़ लाना है, ये लिख लिया। अब अगर आपने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया तो ये लिस्ट बन गई। लिस्ट का सिंटैक्स क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सामान रख दो, बस जितना भी सामान है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई जिसका नाम है पेपर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये सब सामान लिख दिए जो जो मुझे चाहिए। अब आपको दिख रहा है ये तो भाई स्ट्रिंग है, कोई नंबर तो है नहीं, तो इसे कोट्स में बंद करना पड़ेगा। ये बंद हो गया, तो ये क्या हो गई, ये एक लिस्ट हो गई। लिस्ट मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में जितनी भी चीज़ हैं वो लिस्ट की कैटेगरी में आएंगी। अब ये लिस्ट कुछ भी हो सकती है, जैसे ये मान लीजिए कुरकुरे की जगह मम्मी ने कहा कि उस पे दुकानदार पे 10 रुपये उधार थे, वो भी वापस लाने हैं तुझे, तो आप लिख लोगे 10 बस। यानी कि एक लिस्ट जो है उसमें स्ट्रिंग भी आ सकती है, इंटीजर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है डेटा टाइप। ठीक है, लिस्ट को प्रिंट कैसे करते हैं, आपको लिखना है बस प्रिंट लिस्ट का नाम। हमारी लिस्ट का नाम क्या है, पेपर। तो ये एज इट इज़ ऐसे उठ के आ जाएगी, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर बिल्कुल एज इट इज़ जैसे ये लिखा है बिल्कुल सेम आ जाएगी। और लिस्ट जो होती है उसमें मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लिस्ट का टाइप जानना है आपको, तो आप लिखेंगे टाइप और लिस्ट का नाम, और इसे किसके अंदर लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई वो लिस्ट टाइप का है। क्लास जो है मतलब उसका जो डेटा टाइप है वो लिस्ट है। ऐसे ही टपल भी लिस्ट की तरह होती है, लेकिन ये अनचेंजेबल होती है। लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं, दो को जोड़ना या फिर जो भी करना वो हम लिस्ट मैनिपुलेशन चैप्टर में करेंगे। टपल में क्या है, टपल में राउंड ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। लिस्ट में क्या होते थे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़, और टपल में हो रहे हैं राउंड ब्रैकेट यूज़। बस इतना सा फ़र्क है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़र्क है कि लिस्ट जो है उसे हम चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स को बड़ा घटा सकते हैं, दो लिस्ट को जोड़ सकते हैं, लेकिन भाई जो टपल है वो अनचेंजेबल है, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। एक बार बन गई तो बन गई बस। अब टपल को बनाने का तरीका, अब मम्मी ने कहा ले आ तू ये सब सामान ले आ, लेकिन आपने क्या कहा, मैं लिस्ट की जगह आपकी बार टपल बनाऊंगा। इसके अंदर आपने सामान रख दिया, तो ये जो सामान रखा है अब ये टपल के अंदर है। अब जब आप इसका डेटा टाइप चेक करेंगे, टाइप पेपर, तो आपकी बार क्लास आएगी टपल।
तो बस इतना फ़र्क था लिस्ट और टपल में कि लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट और टपल में राउंड ब्रैकेट। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।